नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के बारे में आज हम जानने वाले हैं। 1986 इसका अधिनियम है, इन्वायरमेंटल लॉ, जो 1986 में इसका अधिनियम बना है। इसी के अंतर्गत आज हम जानने वाले हैं पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषक क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। यह 3 प्रकार की बातें इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी बहुत ही लाभकर साबित हो। इसके लिए हमारे चैनल पर ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ऑल बटन क्लिक करिए। ऐसे ही नॉलेजेबल हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा मिलने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, इन्वायरमेंटल लॉ 1986 यानी पर्यावरण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो जल, वायु और भूमि और वह अंतर संबंध जो जल, वायु, भूमि तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच विराजमान होते हैं। यह क्या होते हैं? पर्यावरण के अंग होते हैं, जो पर्यावरण के अंग होने के नाते बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमारे चारों तरफ से यह विराजमान है। उसके बाद हम जानेंगे पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं और फ्रेंच भाषा में इन्वायरनर कहते हैं। इन्वायरनर अगर हिंदी में उसको देखा जाए तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का मतलब हो गया चारों ओर और आवरण का मतलब ढका हुआ, यानी जिस वस्तु से, जिस जीव जंतु से, जल, वायु, पृथ्वी से, आकाश से, जिससे हमारे आसपास मौजूद हैं, जिससे हम ढके हुए हैं, जिससे हम घिरे हुए हैं, वह क्या होता है? पर्यावरण होता है। उसके बाद हम जान लेते हैं पर्यावरण प्रदूषक क्या होते हैं। पर्यावरण प्रदूषक के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस अभिप्रेत है। यानी पर्यावरण प्रदूषक का मतलब जो प्रदूषण फैलाने वाला है, हमारे पर्यावरण को क्षतिकारित करने वाला है और मनुष्य जीवन को कष्टमय प्रदान करने वाला है, यही होता है पर्यावरण प्रदूषक। तो पर्यावरण प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, आइए हम जान लेते हैं। गैस के रूप में जानेंगे, ठोस के रूप में और द्रव के रूप में, ये तीनों मिलाकर हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है, जो धुआं से होता है, जैसे गर्म करने, यातायात, ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का जलाना। उसके बाद क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जैसे मोटर वाहन से निकलने वाला जो धुआं होता है, जो केमिकल होता है, ऑक्सीजन के टिश्यू को यह घटा देता है, जो हमारे मनुष्य जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए, सबके लिए क्षतिकारित साबित होता है। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है कोयला व तेल से प्राप्त होता है। कोयले का धुआं में अगर कोई 10 मिनट 15 मिनट रहे तो सांस की बीमारी हो सकती है, दम घुटने लगता है। यह सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हमारे जीवन को, हमारे पर्यावरण को क्षतिकारित साबित हो सकता है। उसके बाद से है नाइट्रोजन हाइड्रोकार्बन। नाइट्रोजन हाइड्रोकार्बन जो है वो भी बहुत क्षतिकारित साबित होता है मनुष्य जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए। उसके बाद से ऑक्सीडेंट और ओजोन। ऑक्सीडेंट और ओजोन जो है, ऑक्सीडेंट से आँखों के लिए खतरा उत्पन्न होती है, आँखों की बीमारियां हो सकती हैं, और ओजोन जो है हमारे पौधों के लिए विनाशकारी साबित होती हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे गैसीय और हमारे वातावरण में मिलने वाले तत्व हैं जो हमारे पर्यावरण प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो उपरोक्त में हमने जो आपसे कहा, ये सारी गैसें जो हमारे वातावरण में हमारे मनुष्य जीवन को क्षतिकारित करती हैं, कष्टदायी प्रदान करती हैं, वह उपरोक्त बातें ही पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।